हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीके जीएस का ये नया वीडियो आ गया और आप यहां पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं, तो हम लोग उसी को लेकर यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं आपको, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे। एसएससी सीजीएल एमटीएस यूपीपी में या पीसीएस आरओ में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसको ठीक से देखें और नोट्स बनाएं, क्योंकि ऑप्शन के अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ जिस क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप लोग लगातार देख रहे होंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग यहाँ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अशोक के द्वारा भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए किस राज्य में सांची का स्तूप बनाया गया? ठीक है, तो देखिए स्तूपा कुछ टाइप ऐसे बनते हैं, ठीक है, स्तूपा ऐसे बनते हैं। तो ये बनाया गया था एमपी में। सांची का स्तूप कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था कि जब बुद्ध जी की डेथ होती है तो इनकी जगह जो 8 जगहों पर क्या है कि इनकी राख के चीज़ें रखी गई हैं, तो उसमें से ये सांची का स्तूप भी एक है जो कि एमपी में पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाते हैं? तो ये केवल देखिए फैक्ट है, मैंने बहुत सारे दिवस बता रखे, तो यहाँ पर 11 अक्टूबर हो जाएगा। अब मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसको जरूर लिखें। देखिए भाई, 12 जनवरी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। फिर उसके बाद आते हैं 23 जनवरी पे पराक्रम दिवस होता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन की बात हो रही है। फिर आपका आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को आपका क्या होता है कि भाई नेशनल वोटर डे होता है, इलेक्शन कमीशन बना था। फिर 26 जनवरी को क्या होता है कि भाई आपका गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। फिर उसके बाद आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या होता है भाई? 30 जनवरी को होता है आपका मार्टायर डे या शहीद दिवस, जिसमें गांधी जी की हत्या करी गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या होता है? वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। फिर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। फिर आपका आता है 22 मार्च जल दिवस यानी वाटर डे। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। फिर 22 मई को आता है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता दिवस। फिर आपका आता है 1 मई को यहाँ पर आपका आता है लेबर डे। 31 मई को नो टोबैको डे, ठीक है, 31 मई और ये 1 मई है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप आएंगे 5 जून पे। 5 जून पे पर्यावरण दिवस। 21 जून को योग दिवस है। 11 जुलाई आपका जनसंख्या दिवस, अभी मैंने डिस्कस किया था। फिर 29 जुलाई को यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 जुलाई को टाइगर डे होता है। 29 अगस्त को आपका हो जाएगा 29 अगस्त में हो जाएगा आपका स्पोर्ट डे हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, ठीक है। 29 अगस्त हो गया और 29 जुलाई इससे पहले आपका टाइगर दिवस हो गया 29 को, और 29 अगस्त में आपका हो जाएगा स्पोर्ट डे। इसके बाद आप देखते हैं कि भाई 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को आपका होता है ओजोन दिवस। बाकी आप 5 सितंबर शिक्षक दिवस जान ही रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे। 26 नवंबर को आपका संविधान क्या कहते हैं कि संविधान दिवस मनाया गया था। देखिए लागू स्वीकृत जो किया गया था आपका 26 नवंबर 1949, बाकी लागू 26 जनवरी 1950 से हुआ था। फिर आप देखेंगे 1 दिसंबर को का होता है एड्स दिवस, और 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। तो देखिए कितने सारे यहाँ पर मैंने दिवस बता दिए हैं, आप देख लीजिए कायदे से, और ये सारे दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इधर हो गए, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एटलीस्ट 23 दिवस मैंने आपको बता दिए। कुछ मैंने क्वेश्चंस में भी बताए हैं। अभी आपको विश्व दृष्टि दिवस मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जैसे 14 नवंबर मैंने नहीं बताया, चिल्ड्रंस डे, वो आप सभी लोग जान रहे हो, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए अभी मैंने बात करी, तो देखिए बात लागू हो रही है यहाँ पर, वैसे क्वेश्चन में पूर्ण लागू होना चाहिए था 1950। अगर बात करें 1949 को यहाँ पर स्वीकृत किया गया था, और ये 26 नवंबर 1949 था, इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। बट 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। अगला है कि भाई डेंगू किसके कारण होता है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया या फिर राउंडवॉर्म या गोलकृमि के द्वारा? तो ये होता है वायरस के कारण। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को बताने जा रहा हूँ, और आप उसको सुनकर बस लिख लें, क्योंकि ये एक साथ में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं वायरस शुरू कर रहा हूँ, तो वायरस से एड्स होगा, डेंगू होगा, पोलियो होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, चेचक होगा, आपका गलशोध होगा, खसरा होगा, ट्रैकोमा होगा, पीलिया होगा, रेबीज़ होगा और मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है। इतने सारे नाम हो गए। आप वीडियो क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आप पीछे करके देख सकते हैं, बट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ।
आपका एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलशोध, खसरा, ट्रैकोमा, पीलिया, रेबीज़ और मेनिंजाइटिस। ये लगभग 10-11 डिजीज़ हो गए विषाणु से। अब आते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी यानी क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, लेप्रोसी यानी जिसको हिंदी में कोढ़ कहते हैं, और सिफिलिस। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी और लेप्रोसी और सिफिलिस। ये हो गया बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ में देखिए मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। तो देखिए भाई इतनी सारी बीमारी एक साथ मैंने बता दिया। ठीक है, बीमारी लेना नहीं है, लिख के याद करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो लगभग मैंने कम से कम आपको 20-25 बीमारियाँ सब अलग अलग बता दी है। यहाँ से आपका काम हो जाएगा, आप इसको देख लीजिए। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या है? स्पाइनी टेल्ड, शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो स्पाइनी टेल्ड यहाँ पर क्या है कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। जो सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा सेल जब पूछा जाएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेगास्थनीज किस देश से आता है? देखिए मेगास्थनीज की एक फेमस बुक है इंडिका। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल बुक नहीं मिलती, बाद में इसको कॉपी भी किया गया है। ठीक है, जैसे इंडिया से कौटिल्य ने क्या किया है, कौटिल्य ने भाई अर्थशास्त्र लिखी है। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक की बुक नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है, बट ये पॉलिटी की है। कैसी है? पॉलिटी की। चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये इनके नाम हैं अलग अलग। कौटिल्य, तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। और ये आए थे ग्रीस। ग्रीस जिसको कहते हो ना यूनान का राजा था, यूनान, तो दैट इज़ द ग्रीस देश। ठीक है, तो साइकिल वाली ग्रीस नहीं भाई, एक देश है पड़ता। आप टर्की से आगे बढ़ोगे, यूरोप की तरफ एंट्री करोगे, ग्रीस देश पड़ेगा। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए कल्चरल चीज़ें हैं, बहुत पूछी जाती हैं, पर्व, मेला और ये भी जो भी लोक नृत्य हो, ये फोक डांस है। बट मैंने आपको वहाँ पर क्या चीज़ बताई थी? आपको एक साथ मैंने बताया था कि यहाँ पर 8 मैंने क्लासिकल डांस बताए थे, जिसको मैंने कई वीडियो में रिवाइज कराया है। बिल्कुल अच्छे से देखें, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉपिक वाइज आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगला है लायड वनस्पति पार्क कहाँ है? पालमपुर, लखनऊ, त्रिवेंद्रम या दार्जिलिंग। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, दार्जिलिंग है। जैसे मैंने एक दिन आपसे बताया था ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा भाई? आपका उत्तराखंड में मिलेगा। फ्लावर वैली कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। फिर उसके बाद है कि साइलेंट वैली कहाँ मिलेगी? साइलेंट वैली आपको मिलेगी केरल में मिलेगी। एक बहुत फेमस है पंजशीर वैली। सोचो कि ये भारत के किस राज्य में? भाई भारत में नहीं है, अफगानिस्तान में है पंजशीर वैली। तो देखिए कितनी सारी बातें आपको यहीं पर पता चल गई। ठीक है, अब जैसे ईडन गार्डन क्या है? ईडन गार्डन कोई गार्डन वो वाला टाइप का नहीं है कि मतलब फूल पत्ती लगे, वो क्रिकेट का ग्राउंड है। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्योंकि मैंने कल क्वेश्चन में और जीके के क्वेश्चन में कल मैंने डिस्कस किया था। तो जो भी एडिशनल पॉइंट होते हैं दोस्तों, उसको मैं ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। किसी को लग सकता है कि हाँ सर ये लेंदी वीडियो हो जाता है और ज़्यादा चीज़ें बताने लगते हैं। भाई एक ही वीडियो देखिए, इतनी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बार बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए सारे दिवस एक साथ मैंने बता दिया, लगभग 20+ दिवस बताया आपको, इतनी सारी डिजीज़ बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपका बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है एक ही वीडियो से। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं भैया? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, शुक्र अर्थ के बहुत नज़दीक का ग्रह है। शुक्र को हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सुबह का तारा और मतलब सांझ का तारा, और भोर का तारा। भोर मतलब मॉर्निंग, सांझ मतलब शाम। कहते हो ना कि संध्या हो गई, गांव में यही शब्द प्रचलित भी होता है। ठीक है, तो शुक्र के बारे में याद रखिए। शुक्र को ट्विन ऑफ अर्थ कहते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अर्थ के सबसे नज़दीक है। ये सिंगल घूम रहा है। अरे सिंगल मतलब कमिटेड वाला नहीं, मतलब इसके चारों ओर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं कर रहा है। यूरेनस को हम लेटा ग्रह कहते हैं, लाइंग प्लैनेट, और यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि मीथेन और अमोनिया प्रेजेंट है। यूरेनस के 27 सैटेलाइट हैं। ठीक है, जिसमें से इसका जो टाइटेनिया है सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सैटर्न के 146 सैटेलाइट है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट टाइटन है। ठीक है, मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि मार्स क्या है कि भाई मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, Fe2O3 कह सकते हो। और मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, एक का नाम है फोबोस
और एक का नाम है डीमोस। डीमोस सबसे छोटा सेटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। फिर कहोगे सर लगे हाथ, बड़ा सेटेलाइट भी बता दीजिए। तो देखिए भाई, जुपिटर के 95 सेटेलाइट हैं, बृहस्पति जिसको बोलते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और इन 95 सेटेलाइट में से गैनीमीड है जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी का एक ही सेटेलाइट है जिसको हम मून के नाम से सिंपल जानते हैं। तो देखिए कितना सारा एडिशनल पॉइंट मिला है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। देखिए अपने विकास के लिए थोड़ा बहुत समय दिया जा सकता है, क्योंकि जब ये टाइम हम लोग इस पर स्पेंड करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं आउटपुट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको काम कैसा हमारा लग रहा है जरूर नीचे कमेंट करके बताएं और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि चीज़ें ऐसी कराई जाएँ कि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाए। अगला है कि भाई आगरा का लाल किला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो भाई ऐसा है कि भाई 1565 के आसपास इन्होंने अकबर ने करी थी। हाँ, अकबर ने ही करी थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगरा का लाल किला की बात हो रहा है। जब आप ताजमहल देखोगे ना, ठीक है, ताजमहल देखने तो जरूर जाओगे। ठीक है, तो ताजमहल से जब आप आगे जा रहे होंगे तो इसी रोड से जाते हुए यहाँ पर आगरा का किला पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लोग घूमते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि भाई जो क्या नाम है इनका, शाहजहाँ थे, तो वो क्या करते थे कि बाद में इस पर रुक कर क्या करते थे, जब ये ताजमहल बना बाद में, तो ये क्या करते थे, यहाँ से एक शीशा लगा होता जो इसमें क्या करते थे, इसकी इमेज को देखते थे। मृदेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मृदेश्वर मंदिर मेरे अकॉर्डिंग कर्नाटका में, बट आंसर चेक करते हैं इसका। देखिए हाँ बिल्कुल सही है, कर्नाटका में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती दिमाग से, तो इसलिए मैंने बोला कि कर्नाटक में है मृदेश्वर मंदिर। टेम्पल से लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है, कल भी मैंने समझाया था दोस्तों। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट पता चलेंगी। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि यही मेंटेन किया जाए या आगे बढ़ाया जाए स्पीड, देन उस पर हम डिस्कस करें और काम करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच, भाई देखिए सबसे खुशी की बात है कि ये कोच तो बने, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, मैं इस खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। कल की बात है, 13 जुलाई की बात है भाई, पाकिस्तान को इंडिया ने हराया। आप कहोगे सर ये कब मैच हो गया। इंडियन लीजेंड लोग जो हैं पाकिस्तान लीजेंड से मैच खेल रहे थे, यानी कि जो हमारे प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो हुआ ये था कि भाई 6 जुलाई को क्या हुआ था कि भाई पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को हरा दिया था लीग मैच में। तो भाई पाकिस्तान के जो यूनिस खान जो थे, उन्होंने बोला कि देखिए इंडिया को कैसे हराया जाता है, हमने वर्ल्ड कप की हार का बदला ले लिया। लेकिन ये मूर्ख भूल गए कि अभी फाइनल हम ही से खेलना है। तो फाइनल में क्या है कि ये पाकिस्तान की टीम हार गई। उसमें युवराज सिंह कैप्टन थे, इंडिया जो जीती है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, रैना, अंबाती रायडू ने स्कोर भी अच्छा किया। ठीक है, 50 रन बनाए 30 गेंदों पे खेलकर। तो क्योंकि ये लीजेंड टीम खेल रही थी और अपने मतलब सीनियर प्लेयर, तो यहाँ पर पाकिस्तान को हराकर वो लीग जीती है। तो इंडियन टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पर कोच जो बने हैं, यहाँ पर गौतम गंभीर बने हैं। 2007-2011 के अनसंग हीरो हैं, इन्होंने अपने बैट से रन बनाए हैं। ठीक है, हालांकि इनके जो जवाब होते हैं बहुत बोल्ड हैं, और ये सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली से। ये भी क्योंकि कई सारी चीज़ें दे देंगे कि इन्होंने ये वर्ल्ड कप खेला, ये सांसद रहे या विधायक रहे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे आपको बनेंगे, तो यहाँ गौतम गंभीर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है भाई, 51 से 56, 56 से 61। तो यहाँ पर देखिए ये तो पहली वाली हो गई, ये पहली वाली हो गई, और ये हो गई आपकी सेकंड वाली हो गई। ठीक है, ये देखिएगा, तो यहाँ पर 56 से 61 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को जो है प्लानिंग कमीशन बनाता था और इसको अप्रूवल देता था जो आपका एनडीसी देता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ये फाइनल अप्रूवल देते थे, लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 से इसको नरेंद्र मोदी साहब ने हटाकर, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी से ऐसे ही सुझाव देकर आ जाता है, उसमें कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन यानी पदेन जो चेयरमैन हैं, तो देश के प्रधानमंत्री इसके भी हैं, इसके भी हैं और इसके भी हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला है आगरा किस शहर नदी के किनारे है, तो भाई सिंपल सी बात है, यमुना नदी के किनारे। अब जैसे गंगा किनारे बात करें, हरिद्वार हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, पटना हो गया, है ना, ये सब है, कानपुर हो गया आपका। तो जो मेजर शहर है, ठीक है, चंबल फेमस, कोटा राजस्थान का। ठीक है, अब कोटा से याद आया कि कोटा से ही जो ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, वहीं से सांसद बनते हैं। ठीक है, मतलब 3 बार से वहीं से विन कर रहे हैं। तो कोटा आपको पता है कि नीट और जेई इन सब के लिए तैयारी के लिए बच्चे वहाँ जाते हैं।
ठीक है। तो कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे पड़ेगा। कोसी बिहार का शोक कहते हैं, सौर ऑफ बिहार, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ आती है, नेपाल की तरफ से नदी आ रही है, उसमें बहुत सारी बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग पढ़िए भाई कि यहाँ पर देखिए आंसर तो यमुना हो गया। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? भाई 1761, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली लड़े थे, अहमद शाह अब्दाली, और इधर मराठा लड़े थे। अब्दाली जीतते हैं, मराठा हारते हैं। फिर बात करते हैं भाई कब से शुरुआत हुई, 1526 में। 1526 में पहला लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर इसमें जीता था, ठीक है। फिर है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ रहे थे, तो अकबर वाली टीम जीतती है। तो तीनों हो गए यहाँ पर। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीतते हैं। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, तो अकबर यहाँ पर बैरम खां लड़ रहे थे अकबर की तरफ से, ये जीतते हैं। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जीतता है और मराठा हारते हैं। तो ये तीनों युद्ध हो गए। पानीपत, यहाँ तीसरे युद्ध की बात करी थी तो 1761 हो गया। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पर भाई जोशी साल्क हैं, जोसेफ ई साल्क, इन्होंने ही ये पोलियो वैक्सीन का टीका खोजा था, यहाँ पर याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोजा था, चेचक, एडवर्ड जेनर का नाम जो आता है वो चेचक का। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उसको मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रश्न में कहीं दिक्कत ना हो। वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मेरा पूरा प्रयास भी तो यही है कि आपके सारे क्वेश्चंस लगभग जितना डेटा मैं दे सकूं वो कवर हो जाए। संविधान का कौन सा आर्टिकल है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है भाई राष्ट्रपति को लेकर। मैंने एक दिन राष्ट्रपति से संबंधित टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा दिया था कि भाई 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति का पद, फिर 53, 54, 55, 56 और 61 तक की हमने बताया था, जिसपे 61 था इम्पीचमेंट था, ठीक है। तो मैंने सारे बता रखे हैं, आप जाकर गूगल और टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, उसको जरूर जुड़ें। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें और जीएस को लेकर, प्लीज़ वहाँ से देखें और आपको वहाँ से चीज़ें और भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आर्टिकल का जो शपथ का है वो आर्टिकल 60 है और 61 में इम्पीचमेंट है। और इम्पीचमेंट का शब्द का केवल प्रयोग राष्ट्रपति के लिए है, जिसको हम हिंदी में महाभियोग कहते हैं। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी चलाई जाती है, बट वहाँ पर एग्जैक्टली इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग नहीं है। बांसुरी के देखिए प्रसिद्ध कलाकार, यहाँ पर नाम दे दिया है क्वेश्चन की जगह, हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित पन्नालाल घोष, पंडित विजय राव। क्योंकि देखिए इंस्ट्रूमेंट और पर्सन से टैली करने को आता है, या कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। एसएससी के तो पेट क्वेश्चन, एसएससी का चाहे सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल, एमटीएफ, कोनो एग्जाम दे दो, सीपीओ, एसआई वाला, सभी जगह। तो एन रमानी, रोनू मजूमदार, राकेश चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, बट यहाँ पर सारे कलाकार ही दे दिए गए। तो यहाँ पर ये सारे कलाकार किसके हैं? बांसुरी के हैं। अगला है कि भारत में सेल्फ गवर्नेंस के, सेल्फ नॉट शेल्फ, यहाँ सेल्फ होना चाहिए था, ये इंग्लिश में गलत लिख गया। देखिए पंचायती राज की बात हो रही है, आपको बात हो रही है पंचायती राज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था कि रिपन के समय की बात है। आर्टिकल 40 पंचायती राज का दिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान का भाग 4, ठीक है, भाग 4 में दिया है आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में, 74वां भी आया 1992 में। 73वां था पंचायतों के लिए और 74वां था नगर चुनाव के लिए, ठीक है। तो पंचायत में आपको देखने को मिलेगा लगभग उसमें 29 विषय हैं, और जो नगर निकाय है उसमें 17-18 विषय दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला है विटामिन B6 का नाम क्या है? तो विटामिन B6 का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा पायरिडॉक्सिन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं, क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। फिर विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमिन, जिससे बेरी का रोग हो जाता है। तो मैं जो बताता जा रहा हूँ दोस्तों उसको जरूर लिख लें, मेरा यहाँ पर पूरा प्रयास है। विटामिन ए हो गया, रेटिनॉल, B1 थायमिन। फिर बात आती है B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। फिर B3 को हम कहते हैं नियासिन। B5 को कहते हैं पेंटाथेनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन बताया है। B7 को हम बायोटिन बताएं, जो हेयर वगैरह के लिए विटामिन माना जाता है। B9 आपका फोलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल और विटामिन K फ्लोकिनॉन, ठीक है। तो ये इतने सारे मैंने नाम बताए हैं, आप याद कर लीजिए,
एक साथ ही रिवीजन हो गया। आपने देखा है कि इस वीडियो में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, विटामिन पूरे, फिर वायरस बैक्टीरिया से रोग मैंने बता दिया, फिर सारे दिवस भी आपको मैंने बता दिया, प्लैनेट से संबंधित जो क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। वुड स्प्रिट की बात हो रही, एसिटिलीन, एथिल अल्कोहल, मीथेन या फिर मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल होगा, जिसको हम वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? 42, 43, 44 या 45। तो यहाँ पर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू होता है। उसी समय गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। इनकी जो हत्या है नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को करी थी। मैंने शायद ये दिवस वाले में बताया होगा, शहीद दिवस या मार्टराइट डे, जो आपको बताया होगा अगर आप वहाँ पर देखे होंगे, क्योंकि मैं बहुत रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि बताया नहीं, बट 30 जनवरी शहीद दिवस होता है, ठीक है। केंदुली मेला किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम या फिर झारखंड? तो केंदुली मेला पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, दुर्गा पूजा। जैसे ये तो वेस्ट बंगाल की हो गई, ठीक है। वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में आपको गणेश उत्सव बहुत फेमस है महाराष्ट्र का, ठीक है। लावनी बहुत है, महाराष्ट्र में नृत्य है लावनी, वहाँ पर फेमस है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। तो इस तरह से जब भी कल्चरल इवेंट होते हैं वो भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी गई कि भाई हम लोग जब बातचीत करते हैं तो किस लेवल की होती है, यहाँ पर वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 से 60 है, 70 से 80 है, या फिर यहाँ पर आपको आगे बताना है कि 90 से 100। अब आप यहाँ पर बता दीजिए, मैं आपको अभी सारा बता देता हूँ कि भाई कितना कितना डेसिबल किसके लिए होना चाहिए। देखिए भाई 30 से 60 हो गया साधारण बातचीत के लिए। अगर हम जोर से बातचीत करेंगे तो आप कह सकते हो 50 से 70 कर लीजिए। अगर हम जेट प्लेन की बात कर लें, जेट प्लेन की होती है 140 से 150 डेसिबल। या पीसीएस और एसएससी के लिए बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन है ये। तो जेट प्लेन के लिए 150, 140, 150, ट्रक ट्रैक्टर के लिए 90 से 100 के बीच में, ठीक है। अगर जो सायरन दिया जाता है, सायरन 110 से 120, हृदय की धड़कन 0 डेसिबल, फुसफुसाहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 20 डेसिबल, घड़ी 30 डेसिबल, जो आपको घड़ी की टिक 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 आवाज़ आती है, घड़ी की 30, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो इतनी सारे मैंने बताया, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। साधारण बातचीत लगभग 30 से 40, 50 कर सकते हैं। जोर से बातचीत 50 से 60, जेट विमान 140 से 150, ट्रैक्टर वगैरह ट्रक ट्रैक्टर 90 से 100, सायरन 110 से 120, हृदय की धड़कन 0, फुसफुसाहट 20, घड़ी 30 डेसिबल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक में किसे भारतीय महिला ध्वजवाहक? तो भैया पीवी सिंधु की बात हम कर चुके हैं। शहरी स्थानीय निकायों की सूची में उत्तरदायित्वों की कौन सी सूची है? तो भैया देखो यहाँ पर 12वीं सूची है। 11वें में पंचायत दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। 12वें में यहाँ पर दिया है नगर पंचायत के बारे में। मैंने 73वां संविधान संशोधन और 74वां 1992 बताया है। 73वां था पंचायतों से, 74वां था नगर चुनाव से। आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात दे रखी है। तो बलवंत राय मेहता ने कहा था 3 टियर होनी चाहिए, 3 स्त्री, ठीक है। ग्राम, ब्लॉक और जिला, ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। राजस्थान के नागौर से पंचायतों की शुरुआत करी गई थी पहली बार 1959 में। उसके बाद इसको ऑफिशियल दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन से मिलता है। इतनी सारी बातें हमने बताई हैं, इसको याद कर लीजिए। किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना करी है? देखिए भोपाल केन और बेतवा नदी के बीच में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल, राजा भोज या जयचंद? तो यहाँ पर राजा भोज ने क्या किया था कि भोपाल की स्थापना करी थी, ठीक है, भोपाल शहर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? भैया अभी देखिए बस शायद करंट अफेयर में या किसी में मैंने बताया था, क्योंकि कोई जिक्र आया था तो मैंने 3-4 क्रांतियाँ आपको बताई थी, उसको आप ज़रूर देखिए। सारे कल्चर, सारे चीज़ें हमने बता रखी हैं। तो यहाँ पर मत्स्य पालन हो जाएगा, इसको हम ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर ग्रीन की बात आए तो अनाज से हो गया। अगर आपका ग्रे से आ जाए, दूसर से, तो उर्वरक हो जाएगा। अगर आपका आ जाए रजत क्रांति या सिल्वर, तो सिल्वर में, इस सिल्वर क्रांति का मतलब ये नहीं कि सिल्वर से कर लीजिए, अंडा होता है। पिंक वाला हो जाएगा प्याज और झींगा मछली से। रेड हो जाएगा मांस और टमाटर से हो जाएगा, ठीक है। तो भूरी क्रांति आपकी हो जाएगी
खाद वगैरह से या कह सकते हो उर्वरक से हो जाएगा। इस तरीके से आपसे जो दूसर मैंने बताई थी वो रसायन हैं, वो सब याद रखिएगा। इतने सारे जो रिवोल्यूशंस हैं मैं उसका एक टेलीग्राम ग्रुप पर इमेज दे दूंगा जिस पे सारी रिवोल्यूशंस लिखी हैं, आप उसको वहाँ से देख सकें। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो राज्यसभा के लिए भैया 30, लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो विधानसभा जिसको बोलते हो उसके लिए आपको होना चाहिए 25 और 21 वर्ष होनी चाहिए ग्राम प्रधान। ठीक है, ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए यहाँ पर 30 होनी चाहिए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25, यानी सांसद और विधायकों की उम्र 25 है। 35 क्या भाई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब हो गए किसके लिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आंसर है राज्यसभा के लिए 30। अब बात करते हैं, देखिए पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79 और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलती है। ठीक है, किससे, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, फिर है आपका राज्यसभा आर्टिकल 80, फिर लोकसभा आर्टिकल 81। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही आपसे एसएससी और इन सब में पूछा जाता है एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वगैरह में। तो इतना सारा डेटा जब आप एक ही वीडियो में पाएंगे तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब चीज़ों का यहाँ पर रिवीजन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सबसे छोटा है, देखिए यहाँ पर आंसर मतलब ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, बाकी एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर आता है एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज गोवा है। ठीक है, जिनके दिमाग में सिक्किम आया है वो जनसंख्या वाइज है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज है। पॉपुलेशन में अगर बड़ा स्टेट पूछे उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर थोड़ा भैया बंकिम चंद्र चटर्जी अलग आ गया है, इनको अवॉइड करिए, बस बता देते हैं। आनंद मठ इन्होंने लिखी और इन्हीं से राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेशनल एंथम की बात करें तो वो है आपका जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि बहुत चीज़ें सही लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद है, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएँ कि पूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। मेरी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, बट आप वहाँ पर कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल स्पीड को रिड्यूस करूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आपके सामने हम लाइव क्लास में आएँ। बट अभी फ़िलहाल जो मेरा प्रयास है, इस छोटा सा प्रयास, इससे आप यहाँ पर इसको पढ़ें और करंट अफेयर का भी वीडियो जरूर देखें। डेली करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, उसको भी जरूर देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।